Hi there, everyone. So today we are continuing with the chapter AOD, applications of derivatives, but we are starting a new topic, which is maxima and minima. Maxima and minima. So we are starting with this topic and let us see what's there in this. Okay. So अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले शुभारंभ में क्वेश्चन से करते हैं अक्षत. तो हमारे बताओ तो ये कैसे क्या होता है. क्या ये कैसे क्या होता है ये तो बताओ. बता दूंगी शांति. fx तुम्हारे पास ये वाला वो चीज है जो तुमने पहले कर रखी है, जैसे हम शुभारंभ यहाँ से करेंगे और फिर मतलब अभी मैं भूमिका बना रही हूँ उस टॉपिक की. तो fx जो है, fx क्या होता है, फंक्शन ऑफ x होता है. यस दीदी. तो थ्राइस ऑफ मॉड में है fx प्लस 7 माइनस 2. फाइंड द मिनिमम वैल्यू. रादर द की जगह इट्स लिखो. fx हमें ये दे रखा है, fx is given to us as this. हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब देखिए कैसे करते हैं. ये तुम्हें पहले से भी Yes, बताया कि हम मतलब ये प्रोसीजर तुम्हें पता है वो कैसे होगा. देखो सबसे पहले एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए और वो क्या है, यहाँ पे ना तुम्हें x से शुरू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक बात तुम्हें पता है ना कि अगर मैं मॉड के अंदर +1 लिखूंगी तो मुझे क्या मिलने वाला है, 1. और अगर मैं मॉड के अंदर -1 लिखूंगी तो मुझे क्या मिलने वाला है, 1. तो बेसिकली मॉड के अंदर कुछ भी हो वो ऐसा आएगा. मॉड के अंदर कुछ भी हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा. यस दीदी. मतलब हम एक ये पेक्यूलियर केस ले रहे हैं 0 वाला. बाई चांस उसमें अंदर 0 हो तो फिर एक केस में वो 0 आ सकता है, पर अगर उसमें कोई नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो वो पॉजिटिव होके बाहर निकलेगी, कोई पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव ही होके बाहर निकलेगी. सो बेसिकली इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सही बात है. यस दीदी. तो अगर ये बात सही है तो यहाँ पे ना तुम्हें अगर मॉड दिख रहा है तो व्हाई नॉट आई कैन से कि 5x - 7 का जो मॉड है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सही है. यस दीदी. मॉड के अंदर कुछ भी हो, वो मतलब अभी हमारे पास कोई नंबर नहीं दिख रहा स्पेसिफिकली, बट इट इज इन मॉड, सो डेफिनेटली दिस विल सैटिस्फाई दिस कंडीशन. अब बस तुम्हें इतना सा करना है कि इस पॉइंट से जो तुम्हारा मॉड वाला एक पॉइंट था तो जो तुम्हें पता है इसके बारे में तुम सर्टेन हो कि ये बड़ा ही होगा 0 से. अब तुम्हें इस पॉइंट से बनाना है fx मतलब ये. कैसे बनाओगे, पहले मल्टीप्लाई कर दोगे. मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से, क्योंकि 3 से पहले मल्टीप्लाई होके फिर वो -2 को कर रहा है. तो थ्राइस ऑफ 5x - 7 दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है, ये याद रखना. तो थ्राइस तो यहाँ पे भी हो जाएगा, 3 यहाँ पे भी हो जाएगा, पर यहाँ पे 0 ही रहेगा. सही है. यस दीदी. और फिर फाइनली तुम्हें fx पूरा बनाना है. तो अब क्या रह गया है, क्या कर दूं और क्या कर दूं जो पूरा मिल जाए मुझे fx. मल्टीप्लाई कर दिया है, अब क्या करूं, 2 से. क्या 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, -2 करेंगे. -2 करेंगे. तो या तो ये कह रहे हो कि सब्ट्रैक्ट 2 या बोल दो ऐड -2. बात एक ही, दोनों एक ही बात है. तो इसमें -2, तो हमने पहले प्रायोरिटी किसको दी, मल्टीप्लिकेशन को. अगर सोचो कि मैं 5x - 7 मेरे पास था, उसमें मैं सोच रही पहले -2 क्यों नहीं करा मैंने, इनटू 3 ऐसे पहले की तरह ऐसे सीधे लिख लें, तकाई को कर रहे हैं. क्या पहले की तरह सीधा ही लिख लें तो वो ऊपर वाला ये नीचे आ रहा है. नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, अभी तो मल्टीप्लाई बाय 3 था और यहाँ 0 था, इस वजह से हमारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई. पर कभी कभी होता है कि एक स्टेप जरूरी होता है. वहां पर 7 लगाओ, प्लस करो. 5x + 7 है वहां पर. अरे हाँ, ओके, यस, करेक्ट. तो मैं ये बता रही थी कि कब ये स्टेप्स जरूरी होते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे पास अनप्रिडिक्टेबल आंसर आ सकता है. अब देखो 5x - 7 में हम सोच सकते हैं कि पहले -2 क्यों नहीं करा और फिर इंटू 3 कर दो. तो -2 करने के बाद अगर मैं इंटू 3 करूंगी तो क्या ये सही आएगा,
ये आ जाएगा सेम या फिर गड़बड़ आएगा? कुछ गड़बड़ आएगा। गड़बड़ आएगा, क्योंकि ये तो ठीक है, इतना तो ठीक है, पर -6 आएगा उसको क्या? तो हमें बेसिकली पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर मतलब ऐड करना पड़ेगा -2 को। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे पता है 0 में जब हमने मल्टीप्लाई किया ना 3, मतलब हमें बोला गया कि मल्टीप्लाई बाय 3, हमने इधर भी करा इधर भी करा, 0 से मल्टीप्लाई किया 3 को तो 0 आ गया। अब पर जब मैं ऐड करूंगी -2, यहाँ पे -2 ऐड करने से fx बन गया, 0 में -2 ऐड करने से क्या बनेगा? 0 में 0 में -2 ऐड करने से क्या बनेगा? 0 में -2 ऐड करने से -2। -2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, क्या मैं लिख दूं fx इसको? fx ही तो है, ये अपन ने बनाया जो। हेलो हेलो। लिख दो आप। अच्छा एकदम गायब क्यों जाते हो? अच्छा fx है ये, तो मैंने fx लिख दिया, कोई दिक्कत? नो दीदी। तो अब क्या? आपको पता है, मेरे को तो पता नहीं। क्या? मेरे को तो पता नहीं, आपको पता है, अभी दिक्कत हो भी तो। नहीं नहीं नहीं, ये दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, fx लिख सकते हैं उसको। अब देखो f, इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है तुमको? fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, मतलब सबसे छोटी वाली उसकी क्या हो सकती है? सबसे छोटी वैल्यू, देखो सबसे इसको, छोटी वैल्यू -2। यस परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है, सबसे छोटी वैल्यू उसकी हो सकती है -2। मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है -2। यार तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो यार, मतलब है गजब, वेरी नाइस। और क्या एक बार और बता सकते हो कि इसकी रेंज क्या होगी, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक होगा? -2 सबसे ये छोटी वैल्यू -2 है। टू इन्फिनिटी, -2 -2 टू इन्फिनिटी। ओहो, ये तो पहले कर रखा है क्वेश्चन कहीं पे, कहीं कर नहीं, रखा है क्वेश्चन? हाँ स्कूल में ऐसे सर के साथ में किए हुए हैं। हाँ ठीक है बढ़िया, गुड। तो ये आगे समझ में आ गया होगा ना, समझ में? यस दीदी। ठीक है, तो इस तरीके से एक इसी के वेरिएशन क्या हो सकता था? बच्चे एक क्या सही होगा ये? इतना से हमें क्या निकालना था? हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, किसकी? इट्स मतलब फंक्शन की। फंक्शन दे रखा है, यस उसकी दीदी। मिनिमम वैल्यू निकालनी है। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -2 है। उसी तरीके से अगर मैं ओके। तुमसे बोलूं कि तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम किस चीज की करनी है? fx की करनी है, जो कि 7 - 5 मल्टीप्लाइड बाय 2x - 3 है तुम्हारे पास, 2x + 3 है तुम्हारे पास। दिस इज द फंक्शन गिवन टू यू, यू हैव टू फाइंड द ये मैं मैक्सिमम करूँ? वैल्यू। ये वाला मैं करूँ? करो। करता हूँ, 1 सेकंड रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। हाँ हाय, सो मैंने बस अभी तक इतना ही बताया है कि ये मॉड, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, 2x + 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड 5 में पहले ही 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना? और उसके बाद when we multiply it with 5 we will get this, and here also if we यस दीदी। multiply by 5 we'll get 0 only, and then we'll do what? फिर हम क्या करेंगे? -7। रादर हम एक काम कर सकते हैं, मतलब या तो देखो ये 7 में से माइनस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है ना, अगर हमें 2x + 3 वाले मॉड में पहले हमें 5 मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, उसे 7 में से माइनस करवाना पड़ेगा। तो एक चीज देखो ऐसे कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई कर दो -5 से, उससे क्या मिलेगा तुमको? यहाँ पे माइनस मिल जाएगा साइन, यस दीदी। पर एक इसमें चेंज ये करना पड़ेगा, माइनस में मल्टीप्लाई करने की वजह से जो साइन है ना वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि तुमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। और तुम्हें पता है कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू, देखो ये जो मॉड वाली जो वैल्यू है, मैं बार बार साइन गलत लिख रही हूँ पता नहीं क्यों, ये जो मॉड वाली अंदर वाली ये जो वैल्यू होगी तुम्हारी, देखो इसको एक बार गौर फरमाओ इस पे, ये जो वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव होगी यस दीदी। या फिर 0 हो सकती है, मतलब अपन 0 वाला केस को 2 में छोड़े अगर, तो ये पॉजिटिव होगी, है ना? तो फिर एक कौन सी इकलौती चीज है जो इसको नेगेटिव कर सकती है? ये नेगेटिव -5 -5। सो और हम ये इसलिए क्या ये बोल सकते हैं कि हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि
-5 है यहाँ पे, हमेशा नेगेटिव होगा, और यस नेगेटिव दीदी, जो चीज होती है वो छोटी होती है 0 से. यस दीदी, So that is how we are saying that by multiplying it, this particular 2x plus 3 का mod by -5, we have to revert the sign because अब ये नेगेटिव की बात चल रही है. यहाँ तक समझ में आया? यस दीदी, अब अगर मैं इसमें ऐड कर दूं 7 तो चेक करनी, क्योंकि देखो मुझे 7 के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करनी. 7 को माइनस नहीं करना है, मेरे को इसमें से 7 को माइनस नहीं करना है, मुझे 7 में से इसे माइनस करना है. इस वजह से 7 को तो पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा. तो अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं तो तुम्हारे पास बन गया फंक्शन, बन गया. देखो याद रखना कि यहाँ पे 7 ऐड करा है, इसका मतलब यहाँ पे भी होगा. 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आ गया था, पर 0 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा. ठीक है, अच्छा ऐसे होगा कि हाँ ऐसे ही तो होगा. इस साइड भी हो जाएगा हेड? और ये जो fx तुम्हारा आया है, इट इज कमिंग आउट टू बी लेस देन इक्वल टू 7. अब बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी 7 टू इंफिनिटी. हाँ मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 7. 7 टू इंफिनिटी नहीं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 7 है, जैसे तुमने पिछली बार बताया था ना इस वाले क्वेश्चन में कि इसकी मैक्सिमम माइनस वैल्यू. इंफिनिटी टू 7. यस यस एग्जैक्टली. क्यों? क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू ये बची. उल्टा हो गया ना? हाँ इस ये मैक्सिमम 7 हो सकता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी 7 हो गई. रेंज अगर मैं तुमसे पूछूं, रेंज होती है वो जो तुम बता रहे हो ना, इट इज -इंफिनिटी टू 7. क्योंकि अगर 7 सबसे बड़ी वैल्यू है तो सबसे छोटी से अगर हम ले -इंफिनिटी से तो वो 7 तक हो जाएगी, सिर्फ 7 तक जाएगी, क्योंकि इसका एट मोस्ट इट कैन रीच 7. आगे क्वेश्चन समझ में? यस दीदी. इस टाइप का अगर कुछ आए तो तुम कर लोगे. ठीक है, मूविंग अहेड टू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अगेन. अभी हमने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें. सब ठीक? यस दीदी. अच्छा एकदम बहुत जोर से आवाज आई थी, मुझे लगा जाने क्या हुआ. ओके, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, दैट आई टोल्ड यू, राइट. अब बताने जा रही हूँ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं. लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा. अब इसमें क्या होता है, एक चीज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मैं दूसरे कलर के पेन से लिखती हूँ, थोड़ा अच्छा सा टॉपिक है ये. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. और ये क्या बोलता है, let fx be a differentiable function. अगर हमारा fx एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है on I and a belongs to I, then what will happen? पहली बात, fx जो है has local मैक्सिमा. fx जो पर्टिकुलर हमारा फंक्शन है उसका लोकल मैक्सिमा, it will have on at this particular point x is equals to a. if कब होगा लोकल मैक्सिमा, अगर 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 f dash a comes out to be 0. f dash का लोकल मैक्सिमा x is equals to a पे होगा कब, जब f dash a will be equal to 0. मतलब एक बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. अगर ऐसा होगा तो लोकल मैक्सिमा होगा इस पॉइंट पर. और इसी पॉइंट पर हमें एक और चीज पता चलती है कि सेकंड पॉइंट क्या है, एक इंपॉर्टेंट, f dash x, f dash. अक्षत एक बार बताओ कि तुम क्या बोल रही थी. हाँ अभी ये समझ में आया है? हेलो हेलो, आप समझाओगे ना अभी? हाँ हाँ मैं समझा रही हूँ, पर तुम यस और नो बोलते रहो क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ मैं. ठीक है, अरे समझाओगे जब आ ही जाएगा. अरे हाँ हाँ यस और नो बोलो बस, क्योंकि तुम कभी कभी यस दीदी.
इशू भी हो जाते हैं ना इस चक्कर में। मैं सोच रही हूँ कि बाई चांस तुम मिस आउट ना कर जाओ, इस वजह से बोल रही हूँ कि थोड़ा सा बीच बीच में बोलते रहना ताकि मुझे पता लगता रहे। ओके, देखो मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है हमारा, उसमें क्या बोल रहे हैं, अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है इस पर्टिकुलर आई पे और ए इस आई में बिलोंग कर रहा है, तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स फंक्शन है, मतलब एफ एक्स ऐसा कुछ फंक्शन है जिसमें अभी तक अपन ने एक्स की कोई वैल्यू नहीं रखी है, एक्स इंटैक्ट है उसमें। here it will have a local maxima at this particular point। जब हम x की वैल्यू a रख देंगे, f डैश a निकाल लेंगे, f डैश करने के बाद मतलब इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद जब हम इसमें a की वैल्यू रख देंगे, तब अगर 0 आता है तो इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है, f डैश x जो है हमारा, जो डेरिवेटिव आएगा f डैश x का, it changes its very important sign from पॉजिटिव टू नेगेटिव। एफ डैश एक्स जो है वो अपने साइन पॉजिटिव से नेगेटिव जो चेंज करता है, इट मींस इट इंक्रीजेस एज इट इंक्रीजेस थ्रू ए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं, एफ डैश एक्स जो है वो चेंज करता है अपना साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज इट इंक्रीजेस थ्रू ए। ए से जब बढ़ रहा है वो, तब वो अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव करता है, और वो कौन करता है, एफ डैश एक्स करता है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है अगर तुम्हारे पास कोई कर्व ऐसे है, यस और नो बोलने को बोला था ना मैंने, अगर तुम्हारे पास ऐसे कोई कर्व है, अगर है तो तुम्हारे पास है तो नहीं हो तो और नहीं हो तो फिर देख लो यार अपने हिसाब से। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, अब देखो इस कर्व की अगर मैं बात करूं तो एक पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लूं, जैसे पहले मैं पॉइंट बनाती हूँ फिर मैं लाइन बनाती। एक पॉइंट अगर यहाँ पे हो, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे हो और एक पॉइंट यहाँ पे हो, ठीक है, तो गोल सर्कल बन। तो क्या एक टैंजेंट तुम्हारी ऐसे बनेगी, एक ऐसे, एक बन जाएगी ऐसे। ना, एक ऐसे हाँ बनेगी बिल्कुल। और एक एक ऐसे बनेगी, बनेंगी। टेढ़ी बना दी है थोड़ी। कोई बात नहीं। अब इसमें क्या कहना चाह रही थी मैं कि देखो ये वाला जो स्लोप होता है ना तुम्हारा, ये तुम्हें पता ही है कि कौन सा कैसा स्लोप है, ये कैसे एबीसी वाला है। पॉइंट, हाँ, पॉइंट नेम दे दो एबीसी। अच्छा पॉइंट नहीं दो कि एबीसी, हाँ ठीक है। तो ये जो ए वाले पॉइंट पे जो इसका स्लोप है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, जीरो है, बताओ। ये है पॉजिटिव। वेरी गुड। ये क्या है, बी, ये पॉजिटिव। जीरो। अच्छा ये ऐसे। एक्स एक्सिस अगर तुम ये देखो तो ये वाला जीरो होता है ना, ये इसका स्लोप, हाँ 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 और इसका पॉजिटिव होता है और इसका नेगेटिव होता है, हाँ हाँ, और ये तो दूसरी नेगेटिव। दूसरी नेगेटिव। तो इसमें क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये साइन चेंज जो एफ जीरो तो डैश पॉजिटिव ही होगा ना, तो कहाँ पे, जीरो तो पॉजिटिव होता है। अरे नहीं नहीं, जीरो पॉजिटिव, जीरो जो है तुम्हारा नंबर लाइन पे, इधर तुम बोलते हो कि नेगेटिव वैल्यू जा रही है, इधर तुम बोलते हो पॉजिटिव वैल्यू जा रही है, पर बीच में जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, वहां पे क्या होता है, जीरो ना नेगेटिव होता है ना नेगेटिव ना पॉजिटिव होता है। तभी हम कहते हैं कि जो मॉड वाली वैल्यू होती है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, क्योंकि जीरो अलग से एक चीज है, मतलब जीरो कोई पॉजिटिव जीरो नेगेटिव जीरो कुछ नहीं होता है, जीरो अपने आप में जीरो है। अब एफ डैश एक्स जो है वो कहाँ से कैसे साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, यस दीदी। और पॉजिटिव टू नेगेटिव वो कब करेगा, जब इसका ऐसा ही होगा, अगर कर्व ऐसा तुम्हें मिलेगा कहीं पे, तो ये पॉजिटिव से अपना स्लोप जीरो करते हुए नेगेटिव कर रहा है। यस दीदी। ऐसा वाला जो कर्व है, इस वाले पॉइंट में तुम क्या बोलोगे, इसको मैक्सिमा। ये वाला तुम्हारा जो पॉइंट है जहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मतलब तुम्हें याद ऐसे होगा कि पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, अगर तुम्हारा ऐसा दीदी वाला, ऐसे वाला आ जाए जब
अरे तो बता रही हूँ, आगे बताऊंगी। तो अब अगर ऐसा आ जाएगा तो तुम्हारे पास कौन सा सीन बन रहा है यहाँ पे, कौन सा हमारा केस है, लोकल मैक्सिमम, ठीक है। यस दीदी, ये तुम्हारी बात हुई लोकल मैं एक ड्रॉ मैक्सिमम। कर रहा हूँ, देखो वैसा आ जाए तो। अरे हाँ हाँ, उसी का बता रही, उसी का बता रही। अगर तुम्हारे पास एफ एक्स हैज लोकल मिनिमा, नाउ दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमा एट x इज इक्वल्स टू a, अगर x इज इक्वल्स टू a पे एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स जो है तुम्हारा, उसमें लोकल मिनिमा आ रही है, so how can it be possible if and only if f dash a will be equal to 0? first of all this should be satisfied in both of the cases, f dash a तुम्हारा 0 ही होना चाहिए। पर दूसरी चीज ये होती है कि जो f dash x है, इसका जो डिफरेंशिएशन है, it changes its sign from नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब तुम्हारा स्लोप जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, और बीच में डेफिनेटली जीरो भी आएगा, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जाओ या पॉजिटिव से नेगेटिव आओ, जीरो तो बीच में आना ही है। एज इट इंक्रीजेस, इंक्रीजेस की बात चल रही है, हम एक ही रास्ते से जा रहे अब हैं। ये उल्टा बन जाएगा हाँ ये उल्टा बन जाएगा थ्रू ए। ऐसे। हाँ बिल्कुल, तो अभी हम इंक्रीज बोल रहे हैं ना, तो इस वाले केस में भी हम इंक्रीज कर रहे थे, इंक्रीज मतलब इधर जाना, इधर जाने वाली ही बात कर रहे हैं हम दोनों जगह। पर अगर इस वाले में वो उल्टा बन रहा है सीधा बन रहा है, दैट विल डिपेंड कि वो हम कैसे जा रहे हैं। देखो एफ डैश एक्स चेंज साइन कहाँ से कहाँ चेंज कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब कैसे बनेगा ये, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा कर्व होगा तो बनेगा। क्यों, अगर मैं एक पॉइंट लू, एक पॉइंट लू, एक पॉइंट लू, और इसमें एक ऐसा एक टेंजेंट लू, एक इसके लिए टेंजेंट लू, और एक इसके लिए टेंजेंट ले लू, तो देखो इसका क्या है, इसका स्लोप क्या है इस वाले का, अरे इसका इधर इधर ध्यान, हाँ इधर इसका नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, इसका बीच में जीरो है, तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। ये लास्ट वाले ऐसे भी होंगे कि दो तरीके? नहीं ऐसे नहीं होंगे, अभी हम सिर्फ इन दोनों की बातें कर रहे हैं, जो पहले दो है ना उनकी। तो ओके क्या ओके, ये तुम्हें ऐसा दिख रहा अब है, इसी पे मतलब ड्रॉ कर देते हैं। हाँ क्या ये तुम्हें कटोरी टाइप की शेप दिख रही है, कटोरी, यस दीदी। इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब ये जो इस तरीके से होता है कटोरी शेप जो होता है तुम्हारा, उसमें क्या होता है, मिनिमम। यस दीदी। और अम्ब्रेला टाइप का जो शेप होता है, पिछला जो देखा हमने, ये अम्ब्रेला टाइप का शेप जो होता है, इसमें क्या होता है, मैक्सिमा। यस दीदी। ठीक है, आगे बात समझ में, यस दीदी। आगे बढ़े। यस दीदी। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन करवाती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये अपना पेन हटा व्हाट लो। आइडिया? ओके, ये बहुत ब्राइट लग रहा है स्क्रीन में, पता नहीं हम्म ब्राइटनेस कम कर लो। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से सुनना। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल ही है मिनिमा भी, ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। ऑल्सो फाइंड इट्स लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमम मिनिमा नहीं लिख सकते? वैल्यूज। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ये तो हमें निकालने हैं पॉइंट्स, मेरी गर्दन, हमें ऑल द पॉइंट्स निकालने हैं, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वाले, और लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यूज भी निकालनी है। अब इसका क्या मतलब होता है वो देखते हैं अपन। देखो सबसे पहले क्या बात चल रही है, सबसे पहले तुम्हें जो भी एफ एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है तुम्हें एफ एक्स, एफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 9x माइनस 8। सबसे पहले काम तुम्हें जो करना है वो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दे।
एफ डैश 3x एक्स क्या आएगा? 3x क्या? 3x बोल रहा था ना, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस माइनस 12x 12x माइनस 9x 9 और फिर 0 -0। तो ये आएगा, सही है। यस दीदी। डिफरेंशिएट करके फैक्टर्स निकाल लो। देखो 3 कॉमन अगर मैं दे सकती हूँ तो ले लेती हूँ। और तुम्हें पता ही है कि 3 के ऐसे फैक्टर्स इन्हें प्लस करने पर 4 आए, इट विल बी x ये 3x। फैक्टर्स लेने में दिक्कत होती है, हाँ, ये फैक्टर्स लेने में दिक्कत होती है, दिक्कत होती है, क्यों? पता नहीं, क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो देखो देखो, एक बार अगर ये वाली चीज क्लियर नहीं है तो एक बार क्लियर कर लो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है ना। यस दीदी। 3 क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कांस्टेंट की जगह पे? 3 तो ऐसे देखा करो, 3 के ऐसे फैक्टर्स, क्या बोलना है तुम्हें? 3 के ऐसे फैक्टर्स बोलो 3 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस करने पर इनको प्लस करने पर 4 आ जाए। 4 आ जाए। 3 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस करने पर 4 आ जाए। अब तुम बताओ कि 3 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? पहली बात तो किन चीजों को मल्टीप्लाई करने पर 3 आता है? 1 into 3 1 इंटू 3, 3 into 1। बस ये होते हैं। अब ये तो हमने बोल दी 3 के ऐसे फैक्टर्स, 3 के ऐसे फैक्टर्स ये दो होते, चलो जिन्हें प्लस करने पर, क्या इन दोनों को ही प्लस करने पर आ जाएगा 4 हमारे पास? यस दीदी। आ जाएगा। तो पर एक बात का ध्यान ये रखना पड़ेगा कि मैं प्लस ऐसे नहीं कर सकती। ये वाला जो प्लस है ना, ये हम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसे करूंगी ना तो ये माइनस का हंग गया, -4x है ना। तो इसी वजह से मुझे गया गायब। हाँ, दोनों में ही माइनस लेना पड़ेगा ताकि वो -4x बन जाए, प्लस भी हो जाए और माइनस साइन भी आ जाए। ठीक है। ओके दीदी। और फिर तो अपन बस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से एक x कॉमन ले लिया तो तुम्हारे पास x -3 बच गया। यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो x प्लस -3 रह गया, और x -3 रह गया। जो फैक्टर कॉमन है उसको निकाल लो, x -1 और x -3 आर 2 फैक्टर्स। ये आ गया तुम्हारे पास, आ गया। यस दीदी। अब जो ये तुम्हारे पास आया है f डैश x आया है तुम्हारे पास, ये फैक्टर्स के फॉर्म में जो आया है ना, इसके साथ हमें आगे कुछ करना है। अब क्या करना है वो देखो। हमें निकालना होता है क्रिटिकल पॉइंट, और वो हमने पिछली बार भी निकाला था। क्रिटिकल पॉइंट निकाला था ना, यस दीदी। जीरो करना होता है बेसिकली। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट हमें एफ डैश एक्स को जीरो करना था। पिछली बार भी हमने करके आए थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले में। यस दीदी। तो साइज ऑफ x -1 और x -3 जो है हमारा, जो फैक्टर्स की फॉर्म में हमने एफ डैश एक्स को लिखा है, अगर मुझे इसको जीरो करना है तो ये कहाँ का जीरो होगा? क्या? ये कहाँ कहाँ जीरो होगा, मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू लिख दो इसके अंदर जो जीरो हो जाए? 1 और 3। 1 और 3 सही है, परफेक्ट। क्योंकि 1 और 3 रखने पर ही जीरो हो जाएगा। तो क्या मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, 1 और 3। यस दीदी। उन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करो, और जैसे हमने पहले भी किया था, -इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक इस वाले इंटरवल में कोई भी वैल्यू रख दो। किसमें? इसमें एफ डैश एक्स में। मतलब जैसे मान लो इधर जीरो रख दूं मैं, 0 1 से छोटी वैल्यू रख दूं 0। अगर तो यहाँ पे जीरो रखोगे तो क्या आएगा? साइन देखना है, साइन है ना। 0 -3, यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा 3 इंटू -1 इंटू -3, मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, आ जाएगा। यस दीदी। उसी तरीके से जिस भी इंटरवल में तुम्हें साइन चेक करना है, उसी इंटरवल का कोई नंबर उसमें रख दो। इस वाले में 2 -1 2 -3, अब इसमें नेगेटिव आएगा, आएगा यस दीदी। तो माइनस साइन लगा दो। और फाइनली व्हाट एल्स डू यू हैव इन द एंड, एट द एंड? थ्राइस ऑफ 3 से इंफिनिटी में 4 ले लो, 4 -1 4 -3, अगेन इट विल बी पॉजिटिव। सही है। अभी तक क्या किया? एफ एक्स जो लिखा था उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके फैक्टर्स की फॉर्म में रिड्यूस करके
क्रिटिकल पॉइंट निकाला है इज इक्वल टू 0 करके, तुम्ही ने बताया 1 और 3 क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, और हमने हर एक पीरियड उसमें देख लिया कि इस वाली जगह पे इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अभी तक कोई डाउट? नो दीदी। नो। अब तुम्हें ये देखना है, इससे मैं इसे वापस बना देती हूँ यहाँ पे। इस नंबर लाइन से तुम्हें एक चीज अब ऑब्जर्व करनी है, और वो क्या है कि ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, एक 1 मेरा क्रिटिकल पॉइंट है और एक 3 मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। अब बताओ, अगर मैं सबसे पहले 1 की बात करूं तो 1 वाली जो पॉइंट है तुम्हारे पास, इसमें जो साइन है वो प्लस से माइनस चेंज हो रहा है या माइनस से प्लस? प्लस से माइनस। प्लस से माइनस। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि एफ डैश एक्स जो है तुम्हारा चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज इट इंक्रीजेस? ये इंक्रीज ही कर रहा है ना, अगर मैं माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ आ रही हूँ तो इंक्रीज कर रहा है डेफिनेटली। यस दीदी। ट्रू। x इज इक्वल टू 1, ये क्रिटिकल पॉइंट पर, एक क्रिटिकल पॉइंट पर भी हमने चेक किया, इस वाले क्रिटिकल पॉइंट पे x इज इक्वल टू 1 पे एफ डैश एक्स जो है वो अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज कर रहा है। और इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब ऐसे वाली स्लोप से, सॉरी तो नेगेटिव बना दिया मैंने, ऐसे वाली स्लोप से वो ऐसा कर रहा है, यूं। क्या था ये, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा? लोकल मैक्सिमम। मैक्सिमा। तो ये क्या तुम्हारा x इज इक्वल टू 1, तुम बोल सकते हो कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, सही है ना? यस दीदी। ये तुम्हारा एक पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का, इस पॉइंट पे तुम्हें लोकल मैक्सिमा मिलेगी, ठीक है? यस दीदी। पर अभी तुम्हें ये तो पता चल गया कि किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा मिलेगा, पर तुम्हें ये अभी पता नहीं चला कि वो उसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब देखो, अब अगर हम चाहें तो हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब तुम्हें पता चलेगा कि में डिफरेंस क्या होता है। लोकल मैक्सिमा इस पॉइंट पे मिलेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर क्या है लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारी, वो कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान से सुनना। किस पॉइंट पे, किस क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहे हैं हम जहां पे हमें लोकल मैक्सिमा मिला है? x is equals to 1। 1। तो f1 मतलब क्या? जो फंक्शन है ना तुम्हारा, फंक्शन f डैश x नहीं, डिफरेंशिएशन फंक्शन का नहीं, फंक्शन जो गिवन है बिल्कुल स्टार्टिंग में, उसमें तुम्हें 1 रखना है, तो तुम्हारी कौन सी वैल्यू आ जाएगी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ओके दीदी। किस में रखा मैंने? बिल्कुल स्टार्टिंग में जो फंक्शन गिवन है उसमें रखना है, उसमें रखोगे तो तुम्हारे पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी। यहाँ पे हमें पता लगा कि किस पॉइंट पे आएगी लोकल मैक्सिमम, और अब पता चल रहा है कि कहाँ पे। ये देखो क्या आएगा, 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 8, तो तुम्हारे पास ये फाइनली आने वाला है -4। तो तुम्हारी जो f1 है वो -4 है, इसका मतलब ये तुम्हारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। समझ में आया? यस दीदी। और उसी तरीके से अगेन यू कैन से द सेम थिंग विद दिस, कि अगर अभी तो तुमने एक क्रिटिकल पॉइंट पे चेक किया, अब दूसरे पे क्या बोल सकते हो कि एफ डैश एक्स क्या कर रहा है, 3 पे क्या कर रहा है, कौन से साइन से कौन से साइन में चेंज कर रहा है? 3 पे। 3 पे नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज कर रहा है एज इट इंक्रीजेस, है ना? तो एज इट इंक्रीजेस थ्रू x इज इक्वल टू 3, सही लिख रही हूँ? यस दीदी। तो x इज इक्वल टू 3 कौन सा पॉइंट हो गया अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज कर रहा है? तो लोकल मिनिमा हो गया ये। यस दीदी। ये एक लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया। ये तो एक पॉइंट निकाल दिया हमने, और अब अगर मैं चाहूँ तो लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकती हूँ। यस दीदी। कैसे निकालूंगी, कहाँ पर रखूंगी वैल्यू? वैल्यू को उसके अंदर f3 रख दूंगी, मतलब f में रखना है मुझे, fx की जगह fx में x की वैल्यू 3 रख 3 दूंगी। का क्यूब। हाँ, 3 का क्यूब 6 into 3 का स्क्वायर ठीक है, प्लस 9 into 3। हाँ ये तुम्हारे पास आने वाला है -8। तो लोकल मिनिमम वैल्यू तुम्हारी -8 होगी और मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारी -4 होगी। समझ में आया? ओके दीदी। समझ में आ गया? वो क्वेश्चन इजी है, ऐसे कोई टफ तो था नहीं है। आ गया। गुड, वेरी गुड। अब
तो इसी तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे पास इस टॉपिक में तुम्हें मिलेंगे। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन कराती हूँ, इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही है। अब वो क्या है वो देखते हैं कि हमें अगेन फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा, फिर वही करना है। वैसे तुम्हें समझ में आ गया ना ये? Yes, दीदी. सुनो, एक काम करना, एक मिनट, अच्छा ठीक है। देखो इसका एक क्वेश्चन कराती हूँ मैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन। क्या है फंक्शन गिवन तुम्हारे पास? x माइनस 1 का होल क्यूब, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऑल्सो फाइंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग, वही लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ टफ नहीं है, वैसे ही करेंगे, एफ एक्स लिख देंगे, इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे फैक्टर्स की फॉर्म में रिड्यूस करके, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, साइन देखोगे, कौन से पॉइंट किस क्रिटिकल पॉइंट पे कौन सा साइन चेंज कर रहे हैं उसको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा करके वैल्यू निकाल लोगे, इसमें टफ नहीं है। तो इसको होमवर्क ले लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करा रही हूँ मैं। अब देखो क्वेश्चन में ये वाला करा रही हूँ जो थोड़ा सा डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट। फिर कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे करूं? अरे कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब, कॉरेस्पॉन्डिंग छोड़ो, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब वो होता है कि उसके अनुसार लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही। अब देखो हमें क्या करना है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम। इस क्वेश्चन को करके लाना, इफ एनी ऑफ द फंक्शन f(x) is equals to sin x plus cos x पूरा क्वेश्चन नहीं बताया था क्या? ओके, ये फंक्शन ही है, एनी नहीं है। तुम्हारा क्या फंक्शन दे रखा है? इफ द फंक्शन इज गिवन टू यू एज sin x plus cos x, जहां पे तुम्हें पता है कि दिस इज द केस, मतलब ये जो है। ओके कूल। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, हमें लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा निकालना है, सिर्फ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा निकालना है अगर फंक्शन ये गिवन है। और इस वाले में कंडीशन दे रखी है कि x जो है वो 0 और π/2 के बीच में है। इससे हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिल रहा है इस बात के होने से। एक बात बताओ, ASTC रूल के मुताबिक क्या तुम्हारे ये जो तुम्हारा है 0 से π/2 जो रीजन है, इसमें सारे वो पॉजिटिव होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? हाँ. होते हैं, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं इसी की बात कर रही हूँ 0 से π/2 के बीच वाले इंटरवल की बात कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि x मेरा यही लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी यही लाई करेंगे। तो क्या ये दोनों पॉजिटिव ही होंगे? यस दीदी. तो क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव ही है इस वजह से हमें यहाँ पे दिक्कत नहीं हुई। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, f(x) तुम्हें दे रखा है, सबसे पहले क्या स्टेप होता है, f'(x) निकाल लूं। यस दीदी. f'(x) क्या होगा, sin x में होता है cos x और प्लस cos x का हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है। दिस इज योर f'(x). ऐसे कैसे लिख दिया आप? हाँ आप इरेजर कैसे लिख दिया? क्या, इरेजर से कैसे लिख दिया? इरेजर से?
मेरे पास इरेजर ही शो हो रहा है। अरे अरे, मेरे को तुम्हारी आवाज सुन के लग रहा है कि तुम्हें नींद आ रही है। नहीं, इरेजर ही शो हो रहा है मेरे पास, ऐसे बोल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गई, पर मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज सुन के लग रहा है। और वैसे मुझे भी नींद आ रही है ना, तो मुझे लग रहा है कि सभी को दुनिया भर को नींद आ रही है। चलो कोई बात नहीं। ओके, एफ एक्स ये है, एफ डैश एक्स ये है। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट निकालता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? एफ डैश एक्स को 0 कर दूं। यस दीदी। एफ डैश एक्स हमारा cos x माइनस sin x इज इक्वल्स टू 0 कर दूं अगर। अब अगर ऐसे मैंने कर दी, तो क्या मैं इसको sin x cos x इज इक्वल्स टू sin x लिख सकती हूँ? यस दीदी। तो एक और चीज हम ऐसे कर लिख सकते हैं, कंक्लूजन निकालना है हमें बेसिकली कि x क्या है, मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है ना। तो क्या कर सकती हूँ मैं क्या करूँ, एक काम कि इस sin x को, मतलब तुम्हारे पास ऐसा है cos x इज इक्वल टू sin x है। अगर मैं sin x को यहाँ ले आऊं, मतलब अगर मैं इसे cos x अपॉन sin x कर दूं और यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा, तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ cot x इज इक्वल टू 1? लिख सकते हो। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, cot इनवर्स ऑफ 1। क्या होता है 1 की कौन सी वैल्यू cot के लिए होती है? cot की कौन सी वैल्यू 1 होती है? π/4। यस दीदी। सो बेसिकली मैंने कुछ अभी तक नहीं किया, नॉर्मल एफ एक्स रखा था, एफ डैश एक्स निकाला, क्रिटिकल वैल्यू के लिए 0 कर दिया। 0 करने के बाद x की वैल्यू मैंने π/4 निकाली है। एक क्रिटिकल पॉइंट मैंने π/4 निकाला है, निकाल लिया। यस दीदी। अब देखो, तुम्हारे प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई है कि तुम्हारे पास एक ही आया है क्रिटिकल पॉइंट। कौन सा आया? π/4। अब तुम देखो, तुम्हारे पास है ना क्या प्रॉब्लम है कि तुम एक काम ये कर सकते हो। वैसे तो मेरे ख्याल से अगर तुम माइनस इंफिनिटी से π/4 के बीच में रखो, जैसे माइनस इंफिनिटी से π/4 के बीच में क्या हो सकता है? 0। यस दीदी। वो वाली वैल्यू अगर मैं रख दूं, तुम अगर 0 रखो, पता है एक काम करो यहाँ पे ना, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है, 2 आते तो कोई टेंशन नहीं थी। यहाँ पे तुम्हारे पास इधर माइनस इंफिनिटी, उधर प्लस इंफिनिटी है, तुम्हारे पास कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है। तो एक काम करो, तुम्हें पता ही है ना कि यहाँ पे दे रखा है x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस टेक दीज टू वैल्यूज हियर, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्योंकि अगर तुम माइनस इंफिनिटी से π/4 के बीच में कोई वैल्यू सोच रहे भी होते, तो वो 0 ही होती। यस दीदी। मतलब अगर तुम यहाँ पे 0 और π/2 ले भी लोगे तो कोई टेंशन नहीं है, कुछ अलग से तुमने इंसर्ट नहीं किया है। तुम बस अज्यूम कर रहे हो कि वैल्यूज यहाँ पे है, क्योंकि वो है भी, ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ अलग से अज्यूम कर लिया है, वो है भी। पर इससे तुम्हें क्या हेल्प मिलेगी कि अब तुम अगर है ना इन दोनों के बीच में देखो, 0 और π/4 के बीच में कोई सा एंगल सेटिस्फाई करवाओ अगर। ओके, एक मिनट में भी गर्दन बहुत जोर से दुख रही है। 0 और π/4 के बीच में कोई भी वैल्यू, π/4 तुम्हारा 45 होता है। 0 से π/4 के बीच में कोई वैल्यू बताओ, 30 ले लो। यस दीदी। π/6 है ना। और ये π/6 मुझे कहाँ रखना है, ये याद रखना है। π/6 मुझे कहाँ रखना है? एफ डैश एक्स में रखना है। एफ डैश एक्स में रख के देखना है कि ये पॉजिटिव आता है कि नहीं आता। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या आ रहा है? cos x माइनस sin x, cos π/6 माइनस sin π/6, और cos 30 तुम्हारा होता है √3/2 माइनस 1/2। पॉजिटिव आ रहा है। यस दीदी। और उसी तरीके से तुम 45 से 90 के बीच में कोई भी एंगल रखो, जैसे 60 अगर मैं रखती हूँ 60, उसमें cos x माइनस sin x में अगर मैं 60 रखती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? 3। cos π/3 cos 60 क्या होता है? हाफ होता है। यस दीदी। और sin 60 होता है √3/2। अब यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव आ जाएगा, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होती है, तो यहाँ पे यू विल गेट अ नेगेटिव आएगा। यस दीदी। वो पहले भी आता था, अगर तुम माइनस इंफिनिटी से और π/4 के बीच में लेते तो भी वो पॉजिटिव आ जाता, पर फिर भी हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए 0 π/2 इंसर्ट कर लिया, कोई टेंशन नहीं है। तो आप ये बताओ कि जो क्रिटिकल पॉइंट है, इस पे से जो साइन चेंज हो रहा है वो क्या, प्लस टू नेगेटिव है? यस दीदी। तो मैं सोल्यूशन इसका ब्राउन में यहाँ लिख दे रही हूँ कि क्योंकि π/4 वाले पॉइंट पे साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका क्या मतलब? पॉजिटिव मतलब स्लोप हमारा ऐसा कुछ था,
यू ऐसे होके ऐसे हो गया, तो क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे हमें, मैक्सिमा की मिनिमा? यहाँ पर हमें मिल रहा है मिनिमम। मैक्सिमा, अम्ब्रेला जो होता है वो मैक्सिमा होता है। तो ओके π/4 जो है वो पॉइंट है हमारा किसका, लोकल मैक्सिमा का। इसमें अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी तो निकाल लोगे तुम, एफ एक्स में रखनी वैल्यू बस π/4। यस दीदी। और क्यों आए लोकल मैक्सिमा, क्योंकि हमारा इस तरीके से बन रहा है, अम्ब्रेला शेप्ड बन रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब अम्ब्रेला शेप बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा लोकल मैक्सिमा निकल के आ गया, और हमसे यही पूछा था कि हमें फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब लोकल मिनिमा हम कैसे निकालेंगे अगर लोकल मिनिमा है ही नहीं, तो बेसिकली यहाँ पे और होना चाहिए था, पर लोकल मैक्सिमा आया, ये बात समझ में आई? यस दीदी। ठीक है। अब है ना, एक क्वेश्चन तो मैंने ये वाला तुम्हें होमवर्क दिया है किस जिसमें तुम्हारा इसी तरीके से है, ये जो है ना तुम्हारा पहला क्वेश्चन तो मैंने आज किया है, एग्जैक्टली सेम है, बस तुम्हें डिफरेंशिएशन करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल के साइन का देख के वैल्यूज निकालनी है। एक होमवर्क क्वेश्चन ये करके लाना, एक और होमवर्क क्वेश्चन मैं दे रही हूँ जो इस टाइप का है, जो अभी अपन ने अभी क्वेश्चन जो किया है साइन टाइप का, उसमें एक और क्वेश्चन है उसी टाइप का कि फाइंड द पॉइंट्स, ओह कृष्णा, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। तुम्हें क्या निकालना है, लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स निकालने हैं और लोकल मिनिमा, इनके पॉइंट्स निकालने हैं ऑफ फंक्शन sin x माइनस cos x, जहां पे x अगेन लाइज बिटवीन 0 टू, अच्छा x लाइज बिटवीन 0 टू 2 पाई, इस वाले केस में x लाइज बिटवीन 0 टू 2 पाई, एफ एक्स वैल्यू ये है, तुम्हें निकालने हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के पॉइंट्स, ठीक है। यस दीदी। ये भी होमवर्क क्वेश्चन लेना। तो ये दोनों तुम्हारे पिछले पिछले क्वेश्चन जैसे हैं, इन्हें ट्राई करना एक बारी और मुझे बताना कि कैसा क्या आता है तुम्हारे पास। तो ये हमने देखे लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा हमारी चीजें, और इसके बाद हमारे पास टॉपिक बचा है, अच्छा अच्छा ठीक है। तो एक मिनट में सेव कर लेती हूँ। एंड दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि हाउ डू वी डू द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट किया था जिसमें सिर्फ हम एक ही बार डिफरेंशिएशन कर रहे थे, उसी से क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे थे। अब नेक्स्ट वाली क्लास में हम क्या देखने वाले हैं कि हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो आल्सो, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।